इंडिया न्यूज हट भारत की खबरें सच्चाई के साथ। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये विमान लंदन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इस भयानक हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि पास के डॉक्टर्स हॉस्टल की बिल्डिंग में भी दुर्घटना की चपेट में आने से 24 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस तरह कुल मिलाकर 265 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जाँच के लिए ब्लैक बॉक्स और कॉर्पोरेट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं, जिनसे जल्द ही हादसे के कारणों का पता चलने की उम्मीद है। इस दर्दनाक घटना पर शिवसेना की यूबीटी सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस हादसे को लेकर सवाल उठाए कि क्या कोई जिम्मेदार होगा या इसे केवल एक हादसा कहकर टाल दिया जाएगा। संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल किया कि अगर सरकार ऐसे बड़े हादसों को रोक नहीं सकती तो फिर सत्ता में बने रहने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो सरकार किस काम की है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवाते हैं तो इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। संजय राउत ने इस दुर्घटना को लेकर कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, खासतौर पर तब जब बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया देश में पहलगाम में हमले होते हैं, रेलवे दुर्घटनाएं होती हैं, मणिपुर में हिंसा फैलती है, लेकिन इन सभी घटनाओं की भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती। उनका कहना था कि ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, जो समय समय पर ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस हादसे के बाद केंद्र सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद आसपास के इलाकों में तुरंत मदद पहुंचाई गई और घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालांकि इस दुर्घटना ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी है। परिवार वालों और दोस्तों के लिए ये समय बेहद कठिन है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। विमानन विशेषज्ञ और जांच एजेंसियां अब ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर की जांच में जुट गई हैं। ये रिकॉर्डर इस हादसे के पीछे की तकनीकी और मानवीय कारणों को उजागर करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान क्यों क्रैश हो गया और क्या कोई लापरवाही हुई या तकनीकी खराबी थी। देश की निगाहें अब इस जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर विमान सुरक्षा और विमानन क्षेत्र की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हादसा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सुरक्षा मानक कितने प्रभावी हैं और सरकार किन कदमों से इसे और मजबूत कर सकती है। इस वक्त पूरे देश का ध्यान इस घटना और इसकी जाँच पर लगा हुआ है, ताकि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। अहमदाबाद के इस विमान हादसे ने हमें सुरक्षा और जिम्मेदारी के मायने समझाए हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उम्मीद की जाती है कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो और देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बने।